एक एक आपको और चांस मिल गया। 108 है जी, आप सही है। दो आपसे पूछे जाएंगे, दो इनसे। जब हजरत अब्राहम लूत को छुड़ा कर आया तो वहां के बादशाह ने ऑफर दी हजरत अब्राहम को कि माल तू ले जा और आदमी हमें दे जा। जब हजरत अब्राहम लूत को छुड़ाने जाता है तो वहां का बादशाह जो है ना, वो हजरत अब्राहम को एक ऑफर देता है कि माल तू ले जा और आदमी हमें दे जा। मगर हजरत अब्राहम ने माल लेने से इनकार किया। मगर वहां कुछ आदमियों को हिस्सा दिया गया जो हजरत अब्राहम के साथ थे, उनके नाम बताएं। वहां हजरत अब्राहम के साथ कुछ आदमी थे जिनको हिसाब मिला, आपने उनके नाम बताने जिनको हिसाब मिला था। तो कुछ नौकर सन शायद। अच्छा, वो एक तो ये भी था ना कि जिनको उनकी सब मालो दौलत, वो जो ऊंट जो भी था सब कुछ, वो वापस मिल गया था ना? नहीं, वहां जो जंग फतह करके आए हैं ना, तो उसके साथ के थे, इब्राहिम के साथ जी, उनके साथ थे। उनमें से कुछ को हिस्सा कुछ दिया गया था। बकायदा नाम बाप अब्राहम जी, बकायदा नाम 14 बाप उसकी 24 आयत में बकायदा नाम दर्ज है। जी, आपका जवाब आपको नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता देता हूं। अनीर, ममरे, इसकाल, इन 3 आदमियों को हिस्सा वहां दिया गया था। सवाल नंबर 109 है, हजरत अब्राहम की वफात के कितने अरसे बाद, हजरत अब्राहम की वफात के कितने अरसे बाद हजरत इस्माइल की वफात हुई? 75 86। हमने एक मिनट, सॉरी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। जब हजरत अब्राहम की वफात हो गई तो उनकी वफात के कितने अरसे बाद, या आप ऐसे कर लें कि उनकी वफात के बाद हजरत इस्माइल कितने साल जिंदा रहे? 75 ते 37, 75, वो 175 में इब्राहिम की डेथ हुई थी और इस्माइल की एज 137 थी और 86 वर्ष में वो पैदा हुआ था। जब इब्राहिम 86 साल का था, मुझे काउंटिंग इतनी नहीं आती, तो नहीं तो मैं माइनस करके बता देती। दिमाग लड़ाना पैना है, आग लगाना पड़ता है। आपका टाइम अप हो गया तो आपको वैसे भी हिसाब नहीं लगना, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। 48 जी, टीम बाबर नज़ीर जी। सवाल नंबर 110, लमक जो कायन की नस्ल से था उसके बाप का नाम बताएं। लमक जो कायन की नस्ल से था उसके बाप का नाम बताना है। क्या था? लमक जो काइन, जो कायन की नस्ल से था। लमक भी जो है वो आपको पता हो तो, जो कायन की नस्ल से था। लमक भी 2 है ना? नहीं, बीवियों के नाम होते हैं। टाइम अप हो रहा है, जल्दी बताएं। अभी मलक नहीं मिला, अभी मलिक बता रहा है। महलियल नहीं, जवाब आपका गलत है। मतुसाएल। सवाल नंबर 111, किस शहर में हजरत अब्राहम ने खुदा के लिए पहली कुर्बानगाह बनाई, या किस जगह, या आप शहर गांव कुछ भी है जहां पर पहली कुर्बानगाह हजरत अब्राहम ने बनाई है? बीरशबी। नहीं, जवाब आपका यह भी गलत है। मुल्के कनान सिकम शहर में ममरे के बलूतों में जो था।
जी सवाल नंबर 112 पैदाइश की किताब में रिफका नाम कितनी दफा आया है? नहीं, ये नहीं पता। पैदाइश की किताब में रिफका नाम जो है वो 28 दफा आया है। सवाल नंबर 113 नू नाम का मतलब बताएं। नो नाम का रास्तबाज। आराम तसल्ली। क्या? आराम तसल्ली, ये नू नाम का मतलब है कि जब नू की पैदाइश हुई है तो वहाँ पे लिखा है कि उनके माँ बाप ने कहा कि ये हमें आराम और तसल्ली देगा। तो ये भी लिखा हुआ है जो बाइबल है वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये हम में से रास्तबाज। रास्तबाज जो है वो उसको खुदा ने उसका टाइटल है, उसका लक़ब दिया है कि ये रास्तबाज है, लेकिन मैंने उसका नाम का मीनिंग मतलब पूछा है। जी सवाल नंबर 114 पैदाइश की किताब में हजरत अब्राहम का नाम कितनी दफा आया है? 39 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸਮਾइल ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं लेकिन तुक्का भी कभी कभी लग ही जाता है। 48 कैथोलिक तर्जमे के मुताबिक 115, प्रोटेस्टेंट तर्जमे के मुताबिक 118। जवाब गलत है। सवाल नंबर 115 ये आसान ही है सवाल। जो कुएं हजरत इज़ाक ने खोदे थे उनके नाम बताएं। जो वो उसने एक पे तो झगड़ा मतलब झगड़ा भी हुआ था ना। हाँ जी उन पे झगड़ा काफी पे हुआ है, लेकिन आपने उनके नाम बताने। इश्क, सितना और हुब्बत। जवाब दुरुस्त है आपका। राउंड में जो है वो शमाइल ग्रुप जो है वो विनर, अबीजर जो है वो विनर है, और बाबर नज़ीर ग्रुप जो है वो हार गए हैं इस ग्रुप। तो नेक्स्ट मैं दावत देता हूँ एल्डर इमरान साहब। एल्डर इमरान साहब रेडी। सवाल नंबर 116 दिमाग जरा लड़ा के होगा। पैदाइश की किताब में उस आदमी का नाम बताएं जिसकी उम्र 777 बरस थी। 777 जो है वो अदद खुदावंद यीशु मसीह का अदद है। लमक। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, लमक। सवाल नंबर 117 जब हजरत अब्राहम और इस्माइल का खतना हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी? अब्राहम 99 बरस और 13। अब्राहम 99 बरस का था और इस्माइल 13 बरस का था। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 119 जब हजरत इस्माइल पैदा हुआ उस वक्त माँ सारा की उम्र कितनी थी? माँ सारा 10 वर्षों में तो छोटी हैं क्या 76 वर्ष और 86 वर्ष 76 जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी सवाल नंबर 120 है पैदाइश की किताब में हजरत इज़ाक का नाम कितनी दफा आया है? नहीं आता। अगर कैथोलिक तर्जमे के मुताबिक पढ़ें तो 77, अगर प्रोटेस्टेंट तर्जमे के मुताबिक पढ़े तो 74। जवाब गलत है आपका। सवाल नंबर 121 है हजरत इस्माइल के बेटों के नाम बताएं। क्या था बेटे? सवाल रिपीट कीजिएगा। हजरत इस्माइल के बेटों के नाम आपने बताने हैं। इसमें से हमें एक का ही नाम आता है। आपका जवाब गलत है। एक का नाम आता है सिर्फ। मैं आपको सब के नाम बता देता हूँ। नबायूद, केदार, अदबेल, मिसबाम, मिशमा, दूमा, मसा, हदद, तीमा, यतूर, नफीस की दमा।
जी सवाल नंबर 123। पैदाइश की किताब में हजरत यकूब का नाम कितनी दफ़ा आया है? किया 34 दफ़ा। नहीं, जवाब गलत है कि कैथोलिक तर्जमे के मुताबिक 186, प्रोटेस्टेंट के मुताबिक 162 है। तो इस राउंड में जो है मोलन के एल्डर इमरान साहब जो हैं वो विनर हैं। ये हमने टोटल काउंटिंग की है, टोटल रिजल्ट की कि किन के पॉइंट सबसे ज्यादा थे हारी हुई टीमों में। तो भगत हयात ग्रुप के सबसे ज्यादा जो है ना वो पॉइंट थे, इसलिए उनको मौका दे रहे हैं। भगत हयात ग्रुप। सर आप भी सारे सौखे ही ने। मुश्किल सवाल वही होता जो नहीं आता, बाकी सब मुश्किल आसान ही है। ये आपका मैंने नाम लिख दिया है। ये तो देखें आपकी किस्मत है ना, जो जो भी पैकेट में निकल रहा है। जी टीम मोलन के। सवाल नंबर 123 है। जब हजरत अब्राहम की वफात हुई, जब हजरत अब्राहम की वफात हुई उस वक़्त हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? दोबारा रिपीट कीजिएगा। जब हजरत अब्राहम की वफात हुई उस वक़्त हजरत इस्माइल की उम्र कितनी थी? 89 ईयर्स। जी वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 125 है। जब माँ सारा की वफात हुई उस वक़्त हजरत अब्राहम की उम्र कितनी थी? जब माँ सारा की वफात हुई उस वक़्त हजरत अब्राहम की उम्र कितनी थी? 137 वर्ष। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, 137 का। सवाल नंबर 126 है। पैदाइश की किताब में माँ सारा का नाम कितनी दफा आया है? सारा या सारी? जी सारा या सारी? सारा, सारी नहीं। सारा 37 जी 37 बार। क्योंकि सारा हमने अलग काउंट किया था और सारी अलग काउंट किया था। सारा आपने कौन से प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक? प्रोटेस्टेंट में। आपने 37 बोला। जी भगत हयात ग्रुप। सवाल नंबर 127 है। उन बादशाहों के नाम बताएं जिन्होंने सदूम, अमूरा और इर्द गिर्द के बादशाहों से जंग की थी। जी सदूम, अमूरा और इर्द गिर्द के बादशाहों से जिन बादशाहों ने जंग की थी उन बादशाहों के नाम बताने हैं। अमूरा के बादशाहों से। सदूम और अमूरा के साथ और भी इर्द गिर्द इलाके थे ना, ठीक है। तो उनके बादशाहों के नाम बताने हैं जिन्होंने, उन बादशाहों के नाम बताएं जिन्होंने सदूम, अमूरा और इर्द गिर्द के बादशाहों से जंग की थी। अमराफल, किदरलामर और रिफाइम और चौथा क्या बताया? कदरलामर और किदरलामर बताया है। किधर लामर तो हो गया, और क्या बताया? रिफाइम अमराफल, किधर लामर, रिफाइम। जी रिफाइम और अमराफल। जी वो तो आपने बता दिया ना,
अमराफल किदर लामर रफाइम। जोएम। आपका जवाब गलत है। अमराफल किदर लामर अरयोग तद आल, रफाइम नहीं है। दो ठीक है। जी 50% ठीक है, 50% गलत है। सवाल नंबर 128। जब हजरत नूह ने कौवे को कश्ती में से उड़ाया, उस वक़्त हजरत नूह को कश्ती में दाखिल हुए कितने दिन गुजर चुके थे? साल बताने हैं कि तारीख? आपने दिन बताने हैं कि कितने दिन उनको कश्ती में हो गए थे, कश्ती में दाखिल हुए जब उन्होंने कौवे को। अभी इसके आगे एक सवाल आएगा कि टोटल वो कितने दिन कश्ती में रहे हैं। जब पहली दफ़ा उसने उड़ाया था उस कौवे को, तब 150 दिन तो पानी कम हुआ और उसके 7 दिन बाद उसने उड़ा दिया उसे। दिन कितने? दिन रात बारिश हुई है। 40 दिन। बोलो। 197 दिन। जवाब गलत है, 304 दिन। अगर आपने इसकी भी तस्दीक करनी है तो आपको ये भी करवा देते हैं। ये बैक साइड पे ना पूरी डिटेल लिखी है। जी सवाल नंबर 129 है। हजरत इस्माइल की वफात के बाद हजरत इज़हाक कितने बरस जिंदा रहे? हजरत इस्माइल की हजरत इस्माइल की वफात के बाद हजरत इज़हाक कितने बरस जिंदा रहे? एल्डर इमरान साहब फाइनल राउंड के लिए तैयार रहें। ये सारा प्रोग्राम आपको बाइबल स्टडी ग्रुप वजीराबाद जो हमारे चैनल का नाम है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाकर तो प्रोग्राम देख सकते हैं। 43 57 जी आपने 43 का है, लेकिन इसका जवाब है 57। आपका जवाब गलत है। इस राउंड में मोलन के टीम जो है वो विनर है। तो मैं एल्डर मुश्ताक साहब, एल्डर इमरान साहब को दावत देता हूं कि वो आए। फाइनल राउंड जो है वो अभी किया जाएगा। देखिए मेरा ये मानना है कि जितने लोग यहाँ पे हिस्सा लेने आए थे इनमें से कोई भी नहीं हारा, सब जीत के जाएंगे। जी मौलन के वालों से मैं माजरत चाहता हूँ कि एल्डर इमाम साहब तो जो है वो आगे पहले ही चले गए हैं, ये टीम भी हमारे आगे ही है, लेकिन हमारी अबजर टीम जो थी ना वो जो है जीती थी बाबर ग्रुप से, ठीक है। तो उनका मुकाबला जो है अभी इनके साथ होगा, एल्डर इमरान के साथ उनका होगा मुकाबला, ठीक है। सेमीफाइनल ठीक है। तो बेटा सॉरी, आपको फिर मौका दिया जाएगा। जी एल्डर इमरान साहब। सवाल नंबर 131 है। पैदाइश की किताब में हजरत यकूब का नाम कितनी दफा आया है? यकूब के निरा इसराइल टोटल खाली यकूब। हजरत यकूब का नाम कितनी दफा आया है? 180 180 बार। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, 180 बार। पैदाइश की किताब में हजरत इज़हाक का नाम कितनी दफा आया है? 80 बार। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। ये 132 नंबर था सवाल। 133 नंबर सवाल है।
पैदाइश की किताब में यूसुफ नाम कितनी दफ़ा आया है? सवाल नंबर 133। 154 154 बार। जी 154 बार। 154 154। 54। जी जवाब दुरुस्त है आपका। अबीज़र ग्रुप एल्डर इमरान साहब से 3 सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने तीनों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। जी सवाल नंबर 134। हज़रत इज़हाक अपनी माँ की वफ़ात के बाद कितने बरस जिंदा रहा? हज़रत इज़हाक अपनी माँ की वफ़ात के बाद कितने बरस जिंदा रहा? सवाल नंबर 135। 10 120 130 140 140 ते 3 143। जी वेरी गुड जी जवाब दुरुस्त है आपका 143। सवाल नंबर 136 है। जिस इलाके में मां सारा की वफात हुई उस इलाके का नाम बताएं। सवाल रिपीट कर। जिस इलाके में मां सारा की वफात हुई उस इलाके का नाम बताएं। कनान में हुई थी, करीत अरबा में उन्हें दफन किया गया था, मिस्र में। करीत अरबा। जी ये आपका जवाब दुरुस्त है कि करीत अरबा। फादर जी ये ना 23 बाब उसकी 2 आयत आपने बोला कनान में। करीत अरबा मैंने बोला है, मैंने पूरा जवाब दिया है करीत अरबा। पहले आपने कनान बोला है। करीत अरबा जगह का मतलब यही होता है कि मुल्क में बड़ी जगह शहर गांव के नाम होते हैं। तो मैंने दोनों चीजें साथ ही बोली हैं। एक मिनट आपने बोला करीत अरबा में दफन हुए, ये आपने जरूर बोला है। जी जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 137 है। हजरत अब्राहम के कितने बेटे थे? नीज उनके नाम बताएं। इब्राहिम के अगर देखा जाए तो सारा से एक बेटा था इसहाक, और फिर हाजरा से इस्माइल, और फिर उनकी थर्ड वाइफ जो थी कतूरा, उनसे उनके 6 बेटे थे। यक्षान, मदयान, मदान और नीज उनके नाम बताए उन्होंने बोला है। और 3 के नाम नहीं आते। फादर जी 8 में से 5 इन्होंने बताए हैं, अभी आपने बताना 80% हो गया इनका जवाब दुरुस्त है आपका। जी अभी आपसे 2 सवाल और पूछे जाएंगे। हजरत यूसुफ को खुदा की तरफ से किन किन कामों में हिकमत हासिल थी, या क्या क्या उनमें खूबियां थी? रिपीट करेगा। सवाल नंबर 138 है। हजरत यूसुफ को खुदा की तरफ से किन किन कामों में हिकमत हासिल थी, या उनमें क्या क्या खूबियां थी? ख्वाब पहले कहिए, ख्वाब तो ख्वाबा की ताबीर अकल है। ख्वाब देखने का उनको एक खुदा की तरफ से मिला था, और वो ख्वाबों की ताबीर भी कर सकते थे, और उनमें अकल और दनाई थी। जवाब आपका अनकम्प्लीट है। और उनको मतलब खुदा ने सरफराज करने का कहा था कि कौमें जवाब आपका जो है ना अनकम्प्लीट है, इसलिए आपका जवाब गलत है। वो ख्वाबों की तबीर करते थे और फाल खोलने में वो माहिर थे। अगर आप 43 बाब उसकी 15 आयत पढ़े तो वहां पर ये दोनों बातें लिखी हैं। जी 139 नंबर सवाल है 381। यहूदा के दोस्त का नाम बताएं। 38 बाब उसकी 1 आयत में इसका जवाब है हीरा। दुरुस्त है।
जी एल्डर इमरान साहब 225। जब मलके सिदक हजरत अब्राहम से मिलने आया तो वहां मलके सदक ने खुदा को किस किस नाम से पुकारा? 10 लम्हा है। मिलके सदक ने कहा खुदावंद ताला जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। जी वेरी गुड जी, दो अलकाबत है, खुदा ताला और आसमान और जमीन का मालक। वेरी गुड जी। सवाल नंबर 141। दूसरी बार जब हजरत यूसुफ के भाई गल्ला लेने आए तो हजरत यूसुफ ने उनको और क्या कुछ देकर रुखसत किया? ये नजराना भाइयों के लिए था। कपड़े थे उन्हें 5 जोड़े दिए। उसने अपने भाइयों को, बाकी भाइयों को उसने एक एक जोड़ी कपड़े दिए। बिनियामीन को उसने 5 जोड़ी कपड़े और चांदी के 300 सिक्के दिए। और अपने बाप के लिए उसने वो गाड़ियाँ वगैरह भेजी, जो कि 10 गदियाँ और गधे भी भेजे, जिसपे जो कि मिस्र के इनार से भरे हुए थे। ज़ादे राह भी था उनमें। चांदी के कितने सिक्के आपने बोले? 300 सिक्के। 300 सिक्के। जी वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है आपका। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अंकल सजाद साहब इधर बैठे थे, अभी शायद बाहर चले गए हैं, वो सामने तशरीफ लाए। जी इस राउंड में एल्डर इमरान साहब मोलन के जो है वो विन है, तो मैं दावत देता हूं मोलन के सी ग्रुप से कि वो आए और ये फाइनल राउंड है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि ये आज का प्रोग्राम जो है दोनों टीमें जो है ना वो मोलन के से हैं। 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे अभी। सवाल नंबर 142 14। हजरत इज़हाक पर खुदा या खुदा का फरिश्ता किस किस जगह जाहिर हुआ? जी आप बता दें, कोई बात नहीं। कितनी बार जाहिर हुआ? रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी रिपीट कीजिएगा। हजरत इज़हाक पर खुदा या खुदा का फरिश्ता किस किस जगह जाहिर हुआ? कितनी बार? 2 बार। 142। एक बार। जवाब आपका गलत है, 2 बार। मुल्क जरार में 26 बाप उसकी 2 आयत, बीर सभा में 26 बाप उसकी 23 आयत। सवाल नंबर 143 जी। मलके सिदक किस शहर का बादशाह था? सालम का बादशाह। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। एल्डर इमरान साहब सवाल नंबर 144। जब हजरत इब्राहिम को खुदा ने आजमाया कि अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान कर, उस वक़्त हजरत अब्राहम किस इलाके में रहता था? सवाल दोबारा करें। जब हजरत अब्राहम को खुदा ने आजमाया कि अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान कर, उस वक़्त हजरत अब्राहम किस इलाके में रहता था? टाइम ओवर हो जाए। फिलिस्तीनियों के मुल्क में। जवाब आपका गलत है, बीर सभा। सवाल नंबर 145 169। जिस कुएं पर फरिश्ता मां हाजरा से मिला उस कुएं का नाम क्या पड़ गया? वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। जी एल्डर इमरान साहब अभी आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा। दुनिया में सवाल नंबर 146 है। दुनिया में पहला आदमी कौन था जिसने 2 शादियां की? लमक। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, लमक। मोलन के टीम सी सवाल नंबर 147। हजरत इज़हाक की कितनी उम्र थी जब उनके बेटे पैदा हुए? 60 वर्ष। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। अभी एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा। सवाल नंबर 148 है। लफ्ज हवा
हवा का मतलब क्या है? सब जिंदों की माँ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, तमाम जिंदों की माँ। एल्डर इमरान साहब, सवाल नंबर 149। हजरत नूह अपने बाप के मरने के बाद कितने बरस जिंदा रहा? रिपीट करिए जरा सवाल। हजरत नूह अपने बाप के मरने के बाद कितने बरस जिंदा रहा? तो कई राना ने गलत हो जाना। अपने बाप के मरने के बाद वो कितनी देर जिंदा रहा? हजरत नूह अपने बाप के मरने के बाद कितने बरस जिंदा रहा? उसके बाप की उम्र थी 770 वर्ष, और जब वो 182 वर्ष का उसका बाप था तब नूह पैदा हुआ था, और अब नूह की कुल उम्र 950 वर्ष थी। वैसे अगर वो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब लगाएगा 777 में से 182 को निकाल ही रहे हैं। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर टाइम ओवर हो जाए तब तक आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। टाइम उनके लिए ओवर है जो खामोश बैठे हैं, बस कुछ जवाब नहीं दे रहे। 355। तुक्का ही है 355। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी अभी जजेस का फैसला है कि एक एक सवाल इनसे और पूछा जाएगा। जजेस का फैसला है कि अभी जो 100% जवाब देगा ना वही जवाब दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 161 है, हजरत यकूब की वफात पर कितने दिन मातम हुआ? टोटल 70 दिन के 70 बार। सर टोटल कितने मतलब जी टोटल आपने बताना है, टोटल 77 टोटल 77 बार दिन। 77 दिन। जी जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 162, हजरत नूह के बेटे साम के बेटों के नाम बताएं। सिमला अलाम, अराम, सूद, असूद, असूद, अरफेस, 5 बेटे। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 163 है, हजरत इज़हाक ने अपने बेटे ईसू को क्या बरकत दी? देख मेरे बेटे सारे बेटा ऐ मेरे बेटे, तेरा मस्कन ज़रग़े ज़मीन पर हो और तेरी ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े, और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बस तेरी तलवार से, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और जब तू अपने भाई का जुआ अपने गर्दन पर से उतार फेंके तो नहीं बल दो जब तू क्या करे तो अपनी भाई की, जब तू क्या करे तो अपने भाई की जगह। अब आपका अनकम्प्लीट है इसलिए आपका जवाब गलत है। मैंने आपको बोला था 100% आप जवाब देंगे तो फिर ही जवाब दुरुस्त होगा। ज़रहे ज़मीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से, और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आज़ाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन से उतार फेंके। आज के प्रोग्राम के विनर जो हैं मोलन के से एल्डर इमरान साहब। एल्डर इमरान साहब के लिए जोरदार तालियां। जय। तो दूसरे नंबर पे जो टीम है मोलन के टीम सी, और तीसरे नंबर पे अबीज़र ग्रुप। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए।
मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज का जो सारा वक्त था वो खुदा के पाकलाम को सुनने के लिए, जानने के लिए और उसको समझने के लिए था। तो यकीनन इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ा है और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी सारी टीमों ने बड़ी मेहनत की है और मेहनत उनकी ज़िंदगी से और उनके जवाबात से हमें नज़र आ रही थी। तो मैं सारी टीमों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सारी टीमों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। और बड़ी बात यह है कि आज के दौर में जब हर इंसान बड़ा बिजी है और मोबाइल ने इस कदर लपेट लिया हमें कि हमारे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। तो मेरे यहाँ पर जो भी देखें नौजवान हमारे बेटे और बेटियाँ, तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि ईमान जो मसीही ईमान खुदा ने हमें अता किया, हमारे माँ बाप को अता किया, वो ईमान इनकी ज़िंदगी में भी नज़र आ रहा है। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि ये ईमान इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो आज के दिन मैं अपनी यकीनन मुबारक जो जीतने वाली टीमें हैं उन्हें भी और आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपकी मेहनत को सराहता हूँ और आपके लिए नेक ख्वाहिशात के इज़हार करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरीके से आप बढ़ते रहें। खुदा का पाक कलाम हमें ज़िंदगी देता रहे और मुकाशिफ किताब में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो नबूवत का कलाम पढ़ते हैं और सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो यकीनन आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद आपके इस पढ़ने के वसीला से आपको और आपके सारे ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। तो मैं ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहना चाहता, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, भूख भी यकीनन लग चुकी है, तो सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो जो लोग दूर से आए हैं वो ज़रूर खाना खाकर जाएं और इसी तरीके से अपने मसीही ईमान में बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और आखिर में बाइबल स्टडी ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो गाहे बगाहे इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करते रहते हैं। इनके प्रोग्राम यूट्यूब पर भी चलते रहते हैं जो प्योर जो है बाइबल के हवाले से हैं, बाइबल को जानने के हवाले से, बाइबल की तशहीर के लिए। तो उस यूट्यूब चैनल को भी देखें और हमारे तमाम भाइयों का भी शुक्रिया जो खुदा के इस मिशन को, खुदा के इस पाक कलाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत। अभी एक ज़रूरी ऐलान है कि जितने भी मेहमान ग्रामी आए हैं, फादर भी इधर बैठे हैं, आप उनसे अकीदत का इजहार करेंगे। उसके बाद तमाम मेहमानों के लिए खाना है। गुजारिश करूंगा कि जो फर्स्ट टीम आई है उसे इनाम से नवाजा जाए। आप सबकी जोरदार तालियों में जो फर्स्ट टीम है वो सामने आए। और रेवरेंड फादर अजमल शहबाज OFM पैरिश प्रीस्ट और हमारे साथ सिद्धा जिला के सदर हैं वलायत गिल साहब, वो सामने आएंगे और फर्स्ट आने वाली टीम को उनकी ट्रॉफी से और आज के टोकन ऑफ लव जो अकीदत का हदिया है उससे नवाजेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में। और हमारे बुजुर्ग शान मसीह वो आएंगे और विनर टीम को अपना इनाम देंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में। गिल साहब आप सबकी जोरदार तालियों में। ये ना समझा जाए कि ये पैसों से आपका तोल किया जा रहा है कि कौन कौन ज्यादा कौन थोड़ा है। ये मोहब्बत का नजराना जो रखा गया था वो इसके हिसाब से है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को मैं दावत दूंगा वो भी सामने आए और भाई शान साहब, चौधरी शान साहब दूसरा इनाम ट्रॉफी और उन्हें मेडल अदा करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में 5000 का ये दूसरा इनाम है।
मैं एल्डर मुनव्वर साहब से भी गुजारिश करूंगा वो भी सामने आए और वो भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके गलों में मेडल डालेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में अभी तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को आपके सामने बुलाया जाएगा कि वो भी आए और अपने इनाम को हासिल करें। जोरदार तालियां जी, ध्यान करो यार। तीसरे नंबर पर जो टीम आई है हम उनके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। बच्ची मेहनत थी तमाम बच्चों की। एल्डर साहब तुसी परली साइड डालोगे, परली साइड डालोगे। आप सबकी जोरदार तालियों में आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं गुजारिश करूंगा तमाम अफराद अपनी अपनी जगह पर बैठे। एक मिनट सिर्फ, फिर बाद में मौका देंगे। शुक्रिया सबका। भी मैं गुलफाज जी को सामने दावत दूंगा वो आए और जितने मेहमान आए हैं आज के प्रोग्राम की अकीदत का नजराना वो फादर जी के। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा भाई एलवन खोखर को जो बैंका चीमा से है, वो आए और अकीदत का इजहार इस पैरिश की तरक्की बेहतरी और बरकत के लिए जो करने को है। आप सबकी जोरदार तालियों में। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने बुजुर्ग लियाकत मसीह भट्टी को जो कि लहंदा मल्ला से हैं कि वो भी आए और फादर जी से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इसके बाद भाई सजाद हदायत हमारे बुजुर्ग लियाकत मसीह भट्टी। अभी मैं दावत दूंगा भाई सजाद हदायत को, वो भी सामने आए। और इसके बाद हमारे जिलाई सदर हैं, ये चंद दिन पहले महीनों पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन्हें जिलाई सदर का खिताब मिला है। हमारे इलाका ठट्ठा फकीरुल्लाह की आन और शान है ये। हमारे भाई वलायत गिल वो सामने आएंगे और फादर जी को अपनी अकीदत का इजहार का नजराना पेश करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों में। मिले क्यों मिल रहा? अच्छा ये मैनू नहीं ना दसा। अच्छा अभी मैं दावत दूंगा ग्रुप इंचार्ज भाई अदनान को, वो आए और भाई सजाद उनके ग्रुप की हौसला अफजाई के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों में। हाँ जी बेटे आओ, अभी इस बात जरूर सुने और उसके बाद खाने का अरेंज है। बहुत शुक्रिया सबका। नसीब में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम सिमरन जावेद है और मैं बखड़े वाली से हूँ। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे गांव में कि हमने कहीं और जाके पार्टिसिपेट किया है, और चाहे थर्ड पोजीशन या कोई भी, लेकिन हमने विन किया है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि हम अपने गाँव में एक इनाम लेके जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा लाइफ टाइम काम आएगा। शायद ये प्राइज़ या कुछ भी इतनी देर नहीं चलता जितनी देर एक खुदा के कलाम से सीखी हुई बात हमारी ज़िंदगी में चलती है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम पार्टिसिपेट कर सके, और हमने खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और जितनी टीमें नहीं भी विन कर सकी तो मुझे चाहिए कि उनकी भी, हम सबको चाहिए कि उनकी भी हौसला अफजाई की जाती, उनको भी बाकायदा तरीके से अप्रिशिएट किया जाता। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा ज़रूरी ऐलान यह भी है कि उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते जिन्होंने सुबह से अब तक सारी मेहनत की। बाबा ग्रुप के लिए हम शुक्रगुजार हैं, बाबा लाजर और उनकी सारी टीम के, और अपने उन तमाम ग्रुप्स के जिन्होंने हमारी हर मुमकिन कोशिश की। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। और मई में भी एक प्रोग्राम है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। अभी बाइबल स्टडी ग्रुप तमाम टीमों का, जितने लोग यहाँ आए हैं, सबका शुक्रगुजार है।
जिस तरह आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार ये भी करें कि हमारा यूट्यूब चैनल है बाइबल स्टडी ग्रुप के नाम से, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तो आप वो भी देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो पैदाइश की किताब के बहुत सारे मुश्किल बातें जो आम हमें नहीं समझ आती, वो उसमें रिकॉर्ड है। आप हमारे चैनल में जाके तो देख सकते हैं। शुक्रिया।